वेलकम टू स्टॉक बायोडेटा। स्टॉक बायोडेटा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ हम मार्केट की जटिल बातों को सबसे आसान भाषा में समझते हैं और आज ही हम लोग स्टॉक मार्केट के एक टॉपिक को जो अक्सर आप सुनते होंगे कि लार्ज कैप स्टॉक सुरक्षित होते हैं, मिड कैप जल्दी बढ़ते हैं, स्मॉल कैप मल्टी बैगर बनते हैं। लेकिन ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होते क्या हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप का फुल फॉर्म हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इससे पता चलता है कि कंपनी की कुल कीमत कितनी है और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर होता है, यानी कंपनी आज के दिन की कितनी वैल्यू है यह मार्केट कैप बताता है। जैसे मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 1500 रुपये है चल रहा है और उस शेयर के टोटल शेयर जो है 6.8 करोड़ है, तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 6.8 इंटू 1500 करेंगे तो जितनी राशि आएगी वो राशि मार्केट कैप कहलाएगा उस शेयर का। अब हम समझते हैं अपनी अगले टॉपिक को और वो है लार्ज कैप, कि लार्ज कैप कंपनियां क्या होती हैं। तो लार्ज कैप कंपनियां वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। ये कंपनियां मजबूत होती हैं, स्टेबल होती हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सेफ मानी जाती है। रियल एग्जांपल्स में देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI आदि जो है लार्ज कैप कंपनियां हैं। इन कंपनियों की ग्रोथ स्टेडी होती है और रिस्क बहुत कम होता है। वहीं मिड कैप कंपनियां क्या होती है, तो मिड कैप कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए के बीच होता है। ये लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बढ़ती हैं लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल में देखें तो दीपक नाइट्रेट, पॉलीकैब, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एल्स्ट्रल आदि जो है ये सभी मिड कैप कंपनियों में आती हैं और मिड कैप्स तेजी के समय बहुत तेज भागते हैं। अब आते हम स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती हैं। तो स्मॉल कैप कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है। ये रिस्की होती हैं लेकिन मल्टी बैगर बनने का सबसे ज़्यादा चांस भी स्मॉल कैप का ही होता है। एग्जाम्पल में देखें तो तानला, बाइटकॉम, BLS इंटरनेशनल और वेनस प्राइस, ये सारे क्या हैं, स्मॉल कैप के शेयर हैं। स्मॉल कैप्स हाई रिस्क वाले होते हैं पर हाई रिवार्ड भी देते हैं। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन टेबल के साथ। तो लार्ज कैप जो है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी को कहते हैं। इसमें रिस्क लो होता है और रिटर्न मॉडरेट और स्टेबल रहता है। वहीं मिड कैप कंपनियां 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच की होती हैं। इसमें रिस्क मीडियम और रिटर्न हाई होता है। वहीं स्मॉल कैप कंपनियां जो है 5,000 करोड़ से नीचे की होती हैं। इस पर रिस्क भी हाई होता है और रिवार्ड या रिटर्न भी बहुत ऊंचा होता है। अब मामला ये है कि किस में निवेश करना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप लार्ज कैप ज़्यादा सेफ है। अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ये मिड कैप बैलेंस कैटेगरी है और अगर लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न करना चाहते हैं और रिस्क संभाल सकते हैं तो आप स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप पर पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ स्टॉक बायोडेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ज़बरदस्त वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।